हरे कृष्णा। आज के इंटरव्यू में आप सबका स्वागत है। धर्मात्मा प्रभु हमारे मंदिर के सेक्रेटरी हैं और इस्कॉन वृंदावन विश्व के 2 सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर में से एक है और एज द सेक्रेटरी ऑफ सच अ बिग टेम्पल बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु जी के ऊपर है। तो सबसे पहले हम प्रभु के बचपन के बारे में पूछ रहे थे कि प्रभु जी का जन्म कहाँ पे हुआ था और उनका बचपन कैसा था। मेरा जन्म हुआ है जमशेदपुर में। मेरा जन्म हुआ 19 दिसंबर 1980 में जमशेदपुर में मेरा जन्म हुआ। और आपके पेरेंट्स प्रभु जी कहाँ से हैं? मेरे पिताजी, हमारा पूरा जॉइंट फैमिली था। मेरे पिताजी लोग 6 भाई और 1 बहन थे। तो मेरे पिताजी दूसरे भाई थे और वो टिन प्लेट कंपनी में काम करते थे और मेरा जन्म भी वहीं पे टिन प्लेट हॉस्पिटल में हुआ है। अच्छा। और ओरिजिनली आपकी फैमिली पर बंगाल से है, हुगली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर हमारा गांव है। तो प्रभु जैसे सभी इंडियन फैमिलीज़ में कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट तो हमेशा रहता ही है। तो आपके बचपन में आपके फैमिली ट्रेडिशंस और आपका रिलीजियस क्या कनेक्शन था? हम लोगों के गांव में पड़ोस में दुर्गा पूजा होता है, अभी भी होता है। और ये कहा जाता है कि काफ़ी सालों से, करीब 300-400 सालों से ये दुर्गा पूजा चलते आ रहे हैं। और हम लोग हर साल दुर्गा पूजा में जाते थे गांव में और बहुत बढ़िया से वहाँ दुर्गा पूजा मनाते थे। बंगाल में आई थिंक मैनी प्लेसेस दुर्गा पूजा बहुत ही ग्रैंड तरीके से मनाया जाता है। तो प्रभु आपने स्कूलिंग के बाद कॉलेज में क्या पढ़ाई की थी? स्कूलिंग के बाद कॉलेज में मैंने 11-12 जमशेदपुर में ही किया था और उसके बाद मैंने कॉमर्स लेके शुरू किया था मैंने ग्रेजुएशन के लिए, पर वो कंप्लीट नहीं कर पाए। और मेरा बचपन में पढ़ाई के साथ साथ में मेरा पेंटिंग में भी बहुत रुचि था। तो मैं जमशेदपुर में बहुत सालों से मैं पेंटिंग सीखता था वहाँ पर। और एक बार मेरे पिताजी के जो सबसे छोटे भाई हैं वो कलकत्ता में रहते थे, तो उन्होंने जब मेरा पेंटिंग देखा तो उन्होंने कहा कि आपको जमशेदपुर में रहने का ज़रूरत नहीं है, आप कलकत्ता में आ जाइए, वहाँ पर बहुत सारे आर्ट कॉलेज हैं, वहाँ पर आप पेंटिंग के ऊपर ही आप पढ़ाई करना। तो फिर मैं वो लेके आया मेरे को कलकत्ता में। ये 2001 की बात है। तो 2001 में मैं कलकत्ता में आया और वहाँ पर एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में मैंने 2 साल या 3 साल मैंने वहाँ पर पेंटिंग किया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग किया। फिर एरिना मल्टीमीडिया में मैंने 2-3 साल एनिमेशन और ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ये सब चीज़ किया। फिर एक छोटे से मैंने एड एजेंसी में मेरे को जॉब मिला, तो मैंने थोड़े समय के लिए किया था। फिर मेरे अंकल का ही वहाँ पर बिज़नेस था हावड़ा में, तो उनके बिज़नेस में भी मैं वहाँ पर कुछ समय काम किया वहाँ पर। फिर मैं इस्कॉन वृंदावन में आया। उससे पहले मैं 2005 में मैं बॉम्बे गया था, तो वहाँ पर मैं जुहू मंदिर में गया था, राधा रास बिहारी मंदिर में। और वहाँ पर जाके दर्शन तो नहीं हुआ था, मैं दोपहर के समय में पहुँचा था, पर मैंने गोविंदा रेस्टोरेंट में 56 भोग खाया था। अच्छा। और 400 रुपया दे के, और मैं इतना खाया कि मैं चल नहीं पा रहा था। तो फिर मैं होटल में आके सो गया। फिर अगले दिन सुबह में उठा। फिर उसके बाद उस समय में स्टार प्लस में आत्मा सीरियल चलता था, जो कि इस्कॉन जुहू से ही हर दिन गौरांग प्रभु, सार्वभौम प्रभु, लोकनाथ महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज, तो इस्कॉन के बहुत सारे डिवोटीज़ भगवद गीता के ऊपर प्रवचन देते थे। और मेरे अंकल जो कलकत्ता में रहते थे वो हर दिन सुबह 7:30 से 8:30 1 घंटा वो बैठ के देखते थे और ज़बरदस्ती मेरे को भी बैठा के दिखाते थे। तो मैं उनके साथ में बैठ के देखता था। पर मैं कलकत्ता में जब मैं था तो मैं बहुत खुश नहीं था, क्योंकि
भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं 7वें अध्याय के 16 नंबर श्लोक में कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्त आर्त जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग भगवान के शरण में आते हैं और भक्ति करते हैं। जैसे आर्त हुए जो दुखी हैं, और जो मतलब जिनको धन प्राप्त करने की इच्छा है, जो मतलब इंक्विजिटिव हैं, और जो नॉलेज के सर्च में हैं। तो मेरा जो कैटेगरी है ये मेरा आर्त का कैटेगरी है। आप सेटिस्फाइड नहीं थे? हाँ, मैं बहुत दुखी था कलकत्ता में, अलग अलग कारणों की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम, बहुत अलग अलग कारणों की वजह से मैं बहुत दुखी रहता था। पर मैं सोचता था कि मैं इससे कैसे बाहर जाऊं, पर मेरे को कुछ उपाय नहीं दिख रहा था। और जब मैं कलकत्ता में रहता था तो मेरे को पढ़ाई में भी ज़्यादा रुचि नहीं था उस टाइम में। मेरे को एकदम इच्छा नहीं होता था, इसलिए मैंने मतलब ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ। उस टाइम में मैं इग्नू से कर रहा था ग्रेजुएशन। फाइन आर्ट्स में? हाँ, नहीं फाइन आर्ट्स नहीं, कॉमर्स। कॉमर्स, ओके। पर मेरे को एकदम पढ़ने का इच्छा नहीं होता था। तो फिर मैंने क्या किया, फैमिली प्रॉब्लम के वजह से ही मेरे को इच्छा हुआ, क्योंकि हमारे घर में भी वृंदावन के ऊपर बहुत सारे वीडियो, बहुत भजन, अलग अलग भगवान के लीला स्थली के ऊपर बहुत सारे वीडियो था। तो वो जब मैं देखता था तो मेरे को बहुत इच्छा होता था कि मैं वृंदावन जाऊंगा। और उसके साथ साथ मैं ये आत्मा सीरियल देखता था। पर मैंने कभी मतलब प्रभुपाद का किताब नहीं पढ़ा, मतलब किसी भक्तों के टच में नहीं आया, महाप्रसाद नहीं खाया। महाप्रसाद जब मैं बॉम्बे गया था उस टाइम में लिया था, पर ज़्यादातर जैसे हमारे भक्त लोग किताब पढ़ के इस्कॉन में आते हैं और भक्तों के संग उनको प्राप्त होता है तब इस्कॉन में आते हैं। पर मेरे जीवन में ऐसा नहीं था। मैं मतलब ऐसे बहुत दुखी होके मैं सोच रहा था कि मैं वृंदावन आऊँगा और इस्कॉन में आके ज्वाइन करूँगा। तो ये ध्यान मेरे दिमाग में चलता रहता था। और मैंने क्या किया, एक बार मैंने इस्कॉन कलकत्ता में गया कि वृंदावन के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। तो वहाँ पर जब मैं गया तो मैंने मायापुर के डिवोटीज़ आए हुए थे वहाँ पर। तो उन्होंने मेरे को कहने लगे कि आप मायापुर आइए, मायापुर में ज्वाइन कीजिए। तो मैं बोला कि नहीं, मैं मायापुर नहीं जाऊंगा, मैं वृंदावन में ज्वाइन करूंगा। तो फिर कलकत्ता मंदिर से मेरे को वैष्णव महाराज का नंबर मिला, कांटेक्ट नंबर। तो फिर मैं वैष्णव महाराज को फ़ोन किया। तो मैं बोला उनको कि मैं वृंदावन आना चाहता हूँ, मैं इस्कॉन में आना चाहता हूँ, पर मेरे को कुछ प्रोसेस पता नहीं है, क्या करना होता है, कैसे आना होता है। तो महाराज बोले कि ठीक है, आप आइए, हम देखेंगे आप कितना सीरियस हैं। आपको 1 महीना बाहर में रह के हमारा जो प्रोग्राम होता है उसको अटेंड करना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे आप कितने सीरियस है, फिर आप मंदिर में रह सकते हैं। तो उनसे बात करके फिर मैं डिसाइड कर लिया कि मेरे को जाना है वृंदावन। तो एक दिन मैं जब ऑफिस में था, ऑफिस से वापस आते समय मैंने डिसाइड कर लिया था कि कल मैं कलकत्ता छोड़ के जा रहा हूँ, मैं कल में जाना ही है मेरे को। तो फिर मैंने मार्केट से एक धोती ख़रीदा और कुर्ता वगैरह था मेरे पास। तो ऐसा सब सामान इकट्ठा करके अगले दिन सुबह में मैं ऑफिस के ही बैग में एक धोती, एक कुर्ता, गमछा, टॉयलेट बैग, ये सब लेके मैं निकल गया। और ऑफिस के टाइम में ही निकला, किसी को पता नहीं चला कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। उस समय आप अपने अंकल के उसमें काम करते थे? रह रहे। हाँ, अच्छा। हाँ। तो मैं फिर ऑफिस में गया और कुछ नहीं किया उस दिन। मैंने एक लेटर लिखा कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये कारण है। मैं ये बोला था कि मैं इस्कॉन वृंदावन में जा रहा हूँ, और बहुत लंबा एक लेटर लिखा था। और हमारे ही ऑफिस के एक स्टाफ को मैंने दे दिया, बोला कि ये घर में पहुँचा दीजिएगा, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। फिर मैं ऑफिस के सामने से ही बस पकड़ के हावड़ा स्टेशन में गया। पर मेरे को कुछ पता नहीं था कि कैसे वृंदावन जाते हैं,
कैसे वृंदावन जाया जाता है ये मेरे को पता नहीं था। अच्छा। तो मैंने हावड़ा स्टेशन में टिकट काउंटर में मैं बोला कि मेरे को वृंदावन जाना है। तो वो लोग बोले कि जो काउंटर में जो बैठे थे वो बोले कि आज तो वृंदावन जाने का कोई ट्रेन नहीं है, पर आप एक काम कर सकते हैं, आप दिल्ली जाइए और दिल्ली से वृंदावन करीब 2-2.5 घंटे का रास्ता है, आप वहाँ से जा सकते हैं। फिर मैंने फिर मैंने कालका मेल में टिकट खरीदा दिल्ली जाने के लिए। हाँ, दिल्ली कालका। तो फिर मैं हावड़ा स्टेशन में बहुत समय तक बैठा था और मैं सोच रहा था कि मतलब अभी तक तो घर वाले को लेटर मिल गया होगा, पता नहीं अभी कोई आ जाएंगे कि नहीं पीछे पीछे। तो फिर मैं कितना 318 रुपया दे के जनरल कंपार्टमेंट में टिकट खरीदा था। अच्छा। जनरल कंपार्टमेंट। तो फिर मैंने टिकट खरीदा और ट्रेन 7:30 बजे आया हावड़ा स्टेशन में। तो फिर जब ट्रेन आया तो मेरे को लगा कि कैसे मैं जाऊंगा, मेरे को रात को सोना है, मैं ऐसे जनरल चेयर कार में तो मैं बैठ के नहीं जा पाऊंगा। तो कुछ लोग साथ में थे, वो लोग बोले कि आप एक काम कीजिए, टीटी से बात कीजिए और टीटी को थोड़ा पैसा देंगे तो वो एक आपको ये स्लीपर में डाल देंगे। स्लीपर में दे देंगे। तो मैंने वही किया। तो टीटी से बात किया, टीटी ने बोला कि अरे आज तो ट्रेन पूरा फुल है, आज कोई सीट खाली नहीं है, आप एक काम कीजिए, मैं तो इलाहाबाद में उतर जाऊंगा, आप मेरा सीट ले लीजिए। अच्छा। तो उनको 400 रुपया दिया मैं, तो उनके मैंने सीट में मैं सो गया और बहुत ठंडा लग रहा था क्योंकि वृंदावन में उस टाइम में बहुत ठंडा था, फरवरी का महीना अच्छा, था। फरवरी। हाँ। फरवरी 22 फरवरी 2006। अच्छा। कैलकाटा में तो उस टाइम में गर्म रहता है। हाँ। पर वृंदावन में इलाहाबाद जब आया तो बहुत ठंडा लगा था, रात को तो बहुत ठंडा लग रहा था। तो उन्होंने अपना चादर दिया मेरे को ओढ़ने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे स्लीपर क्लास में था, तो अपना चादर दिया मेरे को ओढ़ने के लिए। फिर जब इलाहाबाद आया तो वो उतर गए, मैं उनको वापस कर दिया अपना चादर। फिर तो आ रहे थे वृंदावन, मेरे को टूंडला में उतरना था। तो एक बहुत अच्छा फैमिली था मेरे साथ में, वो लोग पूछ रहे थे कि आप क्यों जा रहे हैं वृंदावन, कितना दिन रहेंगे, कहाँ रहेंगे, आज हमारे साथ में रह जाइए मथुरा में, कल आपको वृंदावन छोड़ देंगे। तो मैंने बोला नहीं, मेरे को सीधा वृंदावन ही जाना है। तो फिर वो लोग मेरे को बोले कि आप हमारे साथ में आगरा में उतर जाइए और मेरा जो बेटा है वो आपको मथुरा तक छोड़ देगा बाइक में। तो मैं उनके साथ में उतर गया, मेरे को मथुरा में छोड़ दिए वो बाइक में, उनका बेटा। और फिर मथुरा से मैं वृंदावन आया 100 रुपया दे के ऑटो में। अच्छा। और रात को 9 बजे पहुंचा हमारे मंदिर के मेन गेट में। तो फिर मैं अंदर आया और सब सफाई कर रहे थे, तो मैंने पूछा वैष्णव महाराज, वैष्णव प्रभु, उस समय में वैष्णव प्रभु थे। तो मैं बोला मेरे को मिलना है वैष्णव प्रभु से। तो सब लोग बोले कि महाराज अभी तो प्रभु जी सो गए होंगे, तो अब कल सुबह में मिलिएगा। और जो लोग सफाई कर रहे थे वो लोग भी बंगाली ही थे सब। तो मेरे को बोले कि आज रात को आप हमारे साथ में रुक जाइए, कल मिल लीजिए प्रभु जी से। तो एक पुजारी थे उस समय में, विदुर प्रभु, बंगाली पुजारी थे। तो वो रात को अपना सेवा ख़त्म करके जा रहे थे अपने घर में। तो वो मेरे को बोले कि आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ में रुक जाइएगा रात को, कल सुबह में मैं आऊँगा 3 बजे मंदिर में, आप मेरे साथ में आ जाइएगा। तो वही किया मैंने, वो मेरे को लेके गए साथ में। फिर मेरे को महाप्रसाद खिलाए और बहुत ठंडा था उस टाइम में। मैं सिर्फ एक मतलब हाफ शर्ट पहन के था, बहुत ठंडा लग रहा था ऑटो में। तो वो साथ में लेके गए मेरे को, तो महाप्रसाद दिए, फिर वो घास का बिस्तरा बना दिए, ऊपर कंबल बिछा दिए, तो मैं सोया। फिर 3 बजे उठ गया। 3 बजे उठ के वो मेरे को पूछ रहे थे रात को कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर, अगर सोचिए आपके फैमिली मेम्बर यहाँ पर आ जाए, आपको लेके जाना चाहे। मैं बोला नहीं, मेरे को नहीं जाना है वापस, मेरे को यहीं पर रहना है, मैं यही डिसाइड करके आया हूँ। तो फिर मैं रह गया। पर सुबह में जब मैं नहा रहा था ठंडे पानी में, बहुत ठंडा लग रहा था, और उस टाइम में मेरे को लग रहा था कि मैं कैसे रहूँगा यहाँ पे, इतना ठंडा है, इतना ठंडा पानी में हर दिन नहाना पड़ेगा, कैसे रहूँगा। थोड़ा सा मतलब मन विचलित हो गया था उस टाइम में। तो फिर मैं मंदिर में आया
और मंदिर में आके प्रभुपाद समाधि आरती अटेंड किया, मंगल आरती अटेंड किया। फिर अनाउंसमेंट में मैंने सुना कि हिंदी भागवतम क्लास सार्वभौम प्रभु देंगे, और सार्वभौम प्रभु का ही लेक्चर मैं सुनता था आत्मा सीरियल में। हाँ। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो मैं जप किया, वहाँ पर जप माला दिए मेरे को ब्रजानंद प्रभु, अच्छा। जप माला दिए। तो जप कर रहा था, फिर मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ है वैष्णव प्रभु, कहाँ है, मेरे को मिलना है। तो एक डिवोटी उन दिनों में थे हमारे साथ में, महेश प्रभु। तो उन्होंने मेरे को दिखा दिए, बोले कि वो देखिए वो वैष्णव प्रभु हैं, पर अभी आप मत जाइए, आप 6:30 बजे के बाद में जाके उनसे मिलिए। तो मैं 6:30 बजे के बाद में जाके मिला वैष्णव प्रभु से। तो वो बोले कि अच्छा आप ही हैं, कलकत्ता से फ़ोन किए थे। मैं बोला हाँ मैं ही हूँ और मैं आया हूँ यहाँ पे, तो आप बताइए मेरे को क्या करना है। तो बोले कि ठीक है आप प्रोग्राम अटेंड कीजिए और मैं व्यवस्था करता हूँ। तो फिर मैं प्रोग्राम अटेंड किया, फिर मैं बलराम हॉल में आया। उस टाइम में वो बलराम हॉल नहीं था, उस टाइम में हिंदी भागवतम क्लास वहीं पे होता था और उसको बोला जाता था ओल्ड प्रसादम हॉल। तो मैं वहाँ पर गया तो देखा सार्वभौम प्रभु बैठे थे। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं बोला कि मैं आपका लेक्चर सुनता था आत्मा सीरियल में, मैं कलकत्ता से आया यहाँ पर वृंदावन मंदिर यहाँ पे रहने के लिए। तो बहुत खुश हुए और क्लास में मैं एकदम उनके सामने बैठा था। तो बीच बीच में बोल रहे थे कि घोष जी आए हैं कलकत्ता से, घोष जी आए हैं कलकत्ता से। तो फिर उसके बाद मैंने प्रसाद लिया, वहीं पर क्लास ख़त्म होने के बाद प्रसाद लिया, पोहा और कढ़ी। वैसा स्टैंडर्ड पोहा, ब्रेकफास्ट उस टाइम पे। हाँ। वैसा पोहा और कढ़ी मैंने कलकत्ता में नहीं खाया था, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो फिर उसके बाद फिर गोलोक वृंदावन प्रभु थे हमारे साथ में। उन दिनों में गौर सुंदर प्रभु के साथ में गोलोक वृंदावन प्रभु न्यू भक्त प्रोग्राम है देखते थे। जी। तो गोलोक वृंदावन प्रभु मेरे को बोले कि वैष्णव प्रभु ने मेरे को बोला है आपको लेके वाणी आश्रम में जाने के लिए, गौर सुंदर प्रभु से मिलाने के लिए। तो फिर मैं उनके साथ में गया, मैं जाके बैठा था। वाणी आश्रम बहुत सुंदर जगह था, तो वहाँ पे बैठे थे। गौर सुंदर प्रभु कुछ और एक दूसरे ग्रुप के साथ मीटिंग कर रहे थे, तो मैं वहाँ पे बहुत देर तक बैठा था, जप कर रहा था, करीब 1-2 घंटा बैठा था। फिर आके गौर सुंदर प्रभु ने मिले मेरे से, तो मैं बताया कि मैं कलकत्ता से आया हूँ, मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। तो बोले कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर रह सकते हैं, पर शुरू में आपको 1 महीना बाहर रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि नए भक्त लोग आके यहाँ पर रहते हैं, फिर कुछ दिनों में वापस चले जाते हैं। तो पर मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि आप ऐसा करेंगे, पर फिर भी आप कुछ दिन रहिए बाहर में, फिर हम आपको अंदर बुला लेंगे। तो मैं जो यहाँ पर महाप्रसादम स्टॉल में कृपालु प्रभु हैं, उनके फैमिली सेवा करते हैं, मैं उनके घर में था। अच्छा। कृपालु प्रभु के घर में था, एक कमरा था वहाँ पर, तो एक कमरा उन्होंने दिया था मेरे को। तो मैं सुबह में बहुत जल्दी उठ जाता था, 2 बजे उठ जाता था, नहा के कपड़ा वगैरह धो के वहीं रूम में सुखाने दे देता था। फिर मैं समाधि आरती में 3 बजे से पहले समाधि आरती में समाधि मंदिर में पहुंच जाता था, तो वहाँ बैठ के जप करता था। पूरा दिन मंदिर में रहता था। मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद जाता था वाणी आश्रम में, और वाणी आश्रम में जाके वहाँ सेवा करते थे। उस समय में न्यू भक्ता का 3 जगह में सेवा होता था, या तो गौशाला में, नहीं तो वाणी आश्रम में, नहीं तो प्रभुपाद हाउस में। तो 2-3 घंटे का सेवा होता था, 10 से 12 या 10 से 1, तो वैसा सेवा करता था। तो फिर ऐसा चलता रहा। सुबह में गौर सुंदर प्रभु क्लास देते थे, शाम को गौर सुंदर प्रभु क्लास देते थे, दोपहर में गोलोक वृंदावन प्रभु क्लास देते थे। जब शाम हरि प्रभु रहते थे यहाँ पर, तो शाम हरि प्रभु देते थे क्लास। तो ऐसा करके चलता रहा। फिर 20-25 दिन बाद एक एकादशी आया, तो एकादशी के पहले दिन गौर सुंदर प्रभु ने मेरे को बोला कि कल बहुत अच्छा दिन है, कल एकादशी है, कल आप आ जाइए आश्रम में। तो फिर मैं सुबह में ही मंगल आरती से पहले अपना सामान लेके, सामान तो ज़्यादा कुछ था नहीं, तो लेके मैं मंगल आरती के पहले ही वाणी आश्रम में आ गया, सामान वगैरह रख के फिर मंदिर में आया। तो
तो ये मैंने इस तरह से मैंने ज्वाइन किया इस्कॉन वृंदावन में। सो प्रभु आपकी फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया उनको जब पता लगा? और असल में मेरे पिताजी गुजर गए थे 2000 साल में, अच्छा। और 2001 में मैं कलकत्ता में आया, और 2005 तक पर मैं जमशेदपुर आना जाना करता रहता था। मेरे माताजी वहीं पर थे, और पर जब मैं कलकत्ता छोड़ा तो मेरा मानसिक स्थिति ऐसा था कि मैं किसी से बात नहीं करना चाहता था। तो मैंने अपने मदर को भी नहीं बोला कि मैंने कलकत्ता छोड़ के जा रहा हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं बोला, सिर्फ वो जो लेटर मैंने लिखा था। तो फिर मैं जब मैंने वृंदावन आ गया यहाँ पर, तो कुछ समय बाद मैंने मेरे माताजी तो वहाँ पर बहुत रो रहे थे, बहुत मैंने वो चिंतित थे। दिल्ली में मेरा एक कज़न अंकल रहते हैं, वो आए। अच्छा, आपको मिलने? हाँ, शाम को आए, और शाम को हम लोग उस समय में नगर संकीर्तन में जाते थे हर दिन शाम को। तो मेरे को खबर मिला कि आए हैं कोई मिलने के लिए। मैं मिलना नहीं चाह रहा था, पर वो वाणी आश्रम के अंदर आ गए थे। तो फिर मैं मिला उनसे, तो वो भी खुश हुए, बोले कि सब लोग चिंता कर रहे थे कि आप कहाँ पर हो। तो मैं बोला मैं यहीं पे हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, पर मैं वापस तो नहीं जाऊँगा। तो बोले कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वो वापस चले गए। फिर मेरे अंकल के साथ में जो मैं रहता था कलकत्ता में, अंकल आए यहाँ पर मंदिर में। अच्छा, कलकत्ता से? हाँ, कलकत्ता से आए मिलने के लिए। मतलब उन लोगों का इच्छा नहीं था कि मेरे को वापस लेके जाने का, बस देखना चाहते सिर्फ थे कि देखना आप चाहते थे ठीक कि हैं। मैं और ठीक हूँ। तो आए थे यहाँ पर। फिर मेरे मदर ने फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा पिताजी गुजर गए, तुम चले गए, मैं यहाँ किसके लिए रहूँगा। तो मैं बोला ठीक है, आप आ जाइए। तो मेरे अच्छा। मदर भी आ गए यहाँ पर। तो वो कौन से ईयर में आए? 2006 में? 2006 में। अच्छा। करीब 2-3 महीना बाद वो आ गए। फिर गौर सुंदर प्रभु ने ही मेरे मदर का देखभाल किया, उन्होंने ही अच्छा। रहने का अरेंजमेंट सब कुछ उन्होंने ही कर दिया था। मंदिर में सेवा का व्यवस्था कर दिए थे। फिर कुछ समय बाद भक्ति चारू महाराज से इनिशिएशन हुआ मेरे मदर का। तो सब पहले कुछ आपका उन्होंने कर- इनिशिएशन हुआ कि आपकी मदर का? मेरा इनिशिएशन पहले मेरा हुआ था। अच्छा। मेरा इनिशिएशन हुआ 2007 में। और उस समय में परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज आते थे वृंदावन। महाराज बहुत अक्सर ही आते थे महाराज, और मैं देखता था कि मतलब हमारे आश्रम से भक्त लोग जाते थे महाराज का सेवा करने के लिए। तो मेरे को बहुत इच्छा होता था महाराज का सेवा करने का। और महाराज मतलब बाय नेचर बहुत केयरिंग थे। हम लोग डीटी बैकअप सेवा करते थे ऑल्टर के वहाँ पर। तो महाराज ऑल्टर से निकल के आते थे मंगल आरती के बाद, और बात करते थे। बहुत केयरिंग नेचर मेरे को महसूस हुआ, और मेरे को बहुत इच्छा होता था महाराज का सेवा करने के लिए। तो फिर श्याम हरि प्रभु ने बोला मेरे को कि आपको दीक्षा लेना है। एक बार महाराज आ रहे थे दिल्ली से वृंदावन, तो मैं बोला हाँ लेना है मेरे को। तो फिर बोले कि ठीक है, आप एग्ज़ाम दे दीजिए। उस टाइम में डिसाइपल कोर्स नहीं था। अच्छा। ये 2007 की बात है। तो फिर किस चीज़ का एग्ज़ाम देना था आपको? मतलब वो 13 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता था एक। अच्छा। मैंने फर्स्ट इनिशिएशन और सेकंड इनिशिएशन का, तो वो मेरे को लिखना था। तो वो मेरे को बोले कि ठीक है, वैष्णव प्रभु के ऑफिस में बैठ के आप लिख लीजिए। वैष्णव प्रभु से मिलाए थे मेरे को श्यामरी प्रभु ने, तो बोले कि आप यहीं पर बैठ के एग्ज़ाम दे दीजिए। तो वैष्णव प्रभु ने बोला कि यहीं पर आप बैठ के एग्ज़ाम दे दीजिए। तो मैंने सुबह से लेके शाम तक मैं बैठ के लिख रहा था, फिर लिख के दे दिया। और महाराज उसी टाइम में आ रहे थे वृंदावन, शायद उसके अगले दिन ही आ रहे थे। तो फिर अगले दिन जब महाराज आए तो वैष्णव महाराज श्यामरी प्रभु सब महाराज से बात किए, गोपाल कृष्ण महाराज से। तो महाराज भी दीक्षा देने के लिए राजी हो गए। तो मेरा इनिशिएशन बहुत जल्दी हुआ था। अच्छा। तो मेरे को याद है, प्रोसेस शायद थोड़ा ज़्यादा आसान था अभी से। हाँ। तो मेरा इनिशिएशन था 11 मार्च 2007। अच्छा। तो महाराज कृष्ण बालराम कोटियाड में दीक्षा दिए थे, और मेरा नाम दिए धर्मात्मा दास। पहले आपका नाम प्रभु? देवाशीष घोष। देवाशीष घोष। प्रभु आपका ये जो पहले देवी पूजा, फिर उसके बाद कमिंग टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसमें कभी फिलॉसफी का कुछ ऐसा हुआ कि डिफरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वहाँ पे देवी को ही सब कुछ मानते हैं। जैसे हम लोग अभी, जैसे प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभुपाद जी का जो फिलॉसफी है वो हम लोग सुनते हैं
कि कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और जैसे देवी दुर्गा हैं वो भौतिक जगत में हम लोगों को मतलब क्योंकि हम लोग भगवान से अलग होके एन्जॉयमेंट करने का जो प्रवृत्ति है उसके लिए हम इस भौतिक जगत में आए हैं, इसीलिए हम जो माया के प्रभाव में फंसे हुए हैं। और दुर्गा देवी जो हैं वो इस भौतिक जगत का ही मतलब देखभाल करते हैं। जो बद्ध जीव जो माया में फंसे हुए हैं उनको और वो माया में फंसा के रखते हैं। पर जितने भी देवी देवता हैं वो भी भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो इसीलिए ये जो इसमें फिर समझने में कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ या मतलब कुछ तकलीफ नहीं हुआ। कंसेप्शंस काफी क्लियर थे और उसमें। मतलब जैसे इस्कॉन में ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे हम लोग किसी देवी देवता के मंदिर में जाते हैं तो हम लोगों को ज़रूर श्रद्धा अर्पण करना चाहिए। उन लोगों को मतलब ऐसे गलत नज़र से देखना नहीं चाहिए। हाँ, नीचा नहीं जैसे- दिखाना हाँ, चाहिए। नीचा हाँ। नहीं दिखाना चाहिए। जैसे भगवान शिव हैं वो वैष्णव भी हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु। तो इसलिए हमको देवी देवता से प्रार्थना करना चाहिए कि आप हमको आशीर्वाद कीजिए कि हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े, कृष्ण भक्ति में हम सफलता प्राप्त करें। तो ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। और कभी मतलब अश्रद्धा के भाव से नहीं देखना चाहिए। तो ऐसा ये जो फिलॉसफी है ये हम इस्कॉन में आने के बाद ही समझे हैं। पहले तो नहीं जानते थे कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, पर इस्कॉन में आके प्रभुपाद जी की कृपा से ही ये पता चला है। तो इसलिए फिलॉसफी में कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये एक्चुअली स्पिरिचुअल कृष्ण कॉन्शियसनेस का बहुत ही सुंदर एस्पेक्ट है कि सभी देवी देवताओं को फिर भी आदर देते हैं, लेकिन भगवान के रूप नहीं, भगवान के भक्त के रूप में। दैट इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल एस्पेक्ट। तो प्रभु उसके बाद जब आपने दीक्षा ले ली और फिर आप इवेंचुअली भक्त प्रोग्राम से आप निकले होंगे, तो फिर उसके बाद आपकी क्या सेवाएं रही मंदिर में? असल में मैं जब 2006 में आया, शुरू में हम लोग मेनियल सर्विसेज करते थे, जैसे आश्रम क्लीनिंग और क्लीनिंग टाइप का सेवा करते थे। फिर 2000 उस समय में देवामृत प्रभु टेम्पल प्रेसिडेंट थे और अभी भक्ति रसामृत महाराज हैं। पर उनका ऐसा नेचर था कि मतलब हम लोग बहुत आसानी से उनके प्रति आकर्षित हो जाते थे। महाराज का इतना सुंदर प्रवचन था, इतना सुंदर तरीके से, इतना प्रेम से बात करते थे, इतना प्रेम करते थे हमारे साथ में। तो जब उनका जो सेक्रेटरी थे अर्चक प्रभु, वो दूसरे सेवा में चले गए, तो गौर सुंदर प्रभु ने मेरे को भेजे थे महाराज का सेक्रेटरी का सेवा करने के लिए, दिन में 2 घंटा के लिए। अच्छा। तो पर महाराज का सेवा में वैसा नहीं था। वो टेम्पल प्रेसिडेंट थे, मैं सेक्रेटरी था उनका। तो मतलब 2 घंटा तो कब किधर से बीत जाता था पता नहीं चलता था। सुबह से शाम हो जाता था। पर मेरे को इतना अच्छा लगा उनका सेवा में, उनसे मैं इतना कुछ सीखता था, इतना कुछ मेरे को मतलब इतना वैष्णव क्वालिटी में देखता था उनके अंदर में, महाराज के अंदर में। तो मैं कभी महाराज का सेवा छोड़ के जाना नहीं चाह रहा था। तो वो मेरा परमानेंट सेवा बन गया। तो तब से ही आप टेम्पल सेक्रेटरी की सेवा कर रहे हैं? तब से मेरा टेम्पल सेक्रेटरी का सेवा हो गया। और मतलब सेवा जैसे धीरे धीरे बढ़ने लगा, पर वो सेवा मतलब कंटिन्यू होता गया। फिर उसके साथ साथ में वीज़ा डिपार्टमेंट, महाराज श्याम कृष्ण प्रभु थे उस टाइम में, वो ऑथराइजेशन करते थे, महाराज सिग्नेचर करते थे, मैं लेटर बनाता था, ये सब सेवा। फिर क्लास अरेंजमेंट, महाराज मेरे को बोलते थे कि इनको पूछो इंग्लिश क्लास के लिए, इनको पूछो हिंदी क्लास के लिए। तो वो सब अलग अलग तरीके का सेवा रहता था मेरा पूरा दिन। अभी के जैसा उतना बिजी नहीं था, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो रहता था। और जब महाराज ऑफिस में रहते थे मेरे को भी रहना होता था। तो रात को 7-8 बजे तक मैं आश्रम वापस जाता था। तभी भी आप वाणी आश्रम में रहते थे? तब वाणी आश्रम में रहता था। अच्छा। तो तब से अब तक आप वही सेवा कर रहे हैं, बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इंक्रीज होती जा रही हैं? जैसे 2014 में प्रभुपाद हाउस का सेवा मिला मेरे को, वो सेवा आया। फिर वीज़ा का
और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा है, क्लास अरेंजमेंट, हाँ, अलग अलग सीनियर डिवोटीज जब आते हैं उनका कुछ करना होता था, कुछ सेवा करना होता था। ऐसे मतलब जब भी जो भी इम्पोर्टेंट सेवा आया मैं करता था। जो भी रिक्वायरमेंट के हाँ, हिसाब से। हाँ, हाँ हाँ। तो प्रभु अभी आपका फ्यूचर में प्लान क्या है सेवा का? ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे या फिर आपके कोई ऐसी ड्रीम सेवा जो आप करना चाहेंगे? और मेरा तो ऐसा कोई अलग मैंने ऐसा तो कुछ प्लान नहीं है। जो सेवा है वही सेवा चलता रहेगा। और वृंदावन धाम में जैसा हम देखते हैं कि बहुत सारे सीनियर डिवोटीज आते हैं, बहुत सारे मतलब बीमार भक्त आते हैं यहाँ पर, चाहे प्रभुपाद डिसाइपल हो या चाहे कोई भी हो। एल्डरली हाँ, डिवोटीज हैं। शरीर छोड़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो जैसे जैसे हम देखते हैं, हमने बहुत सारे डिवोटीज को देखे हैं शरीर छोड़ने के लिए। ब्रह्मानंद प्रभु हैं, अभी हाल ही में भुवनेश्वर प्रभु, और भी बीच में बहुत सारे डिवोटीज, सुरभि प्रभु। तो इस तरह से बहुत सारे डिवोटीज़ ने यहाँ वृंदावन धाम में शरीर छोड़े हैं। और ऐसा हम देखे हैं कि मतलब भगवान बहुत अच्छे से मतलब सब कुछ अरेंज कर देते हैं कि मतलब कैंसर होते हुए भी उनके जो भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, वो बहुत मतलब पीसफुली शरीर छोड़ते हैं। तो ऐसा मतलब इतने सालों से हम देख रहे हैं, तो अभी ऐसा लगता है कि वृंदावन में हम लोग शरीर छोड़ने के लिए ही आए हैं। ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन में जन्म लेना बहुत अच्छा है, उससे भी अच्छा है जो वृंदावन में वास करते हैं, और उससे भी अच्छा है जो वृंदावन में शरीर छोड़ते हैं। बहुत ही क्योंकि भाग्यशाली। वृंदावन धाम में जो कोई शरीर छोड़ता है तो सीधा भगवान के धाम में जाते हैं। तो अभी इतने साल रहने के बाद अभी ऐसा लगता है कि मतलब वृंदावन में ही शरीर छूट जाए, तो फुल लाइफ सेवा यहीं करते पे। करते। हाँ। और ऐसा अलग कुछ उद्देश्य नहीं है, ऐसा कोई सपना नहीं है कि मेरे को ये करना है, ये बनना है, ये सेवा करना है। जो सेवा है, साधना जैसे चल रहा है, जो भी सेवा है वो करते करते जब भी अंत समय आए तब भगवान का स्मरण हो और बस शरीर वृंदावन में छूट जाए। ये तो सबके लिए अल्टीमेट एम है। तो प्रभु एक क्वेश्चन है, जो आपका जब आपने घर छोड़ा था तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन था, दुख मतलब अनकंफर्टेबल फीलिंग थी। तो वो कैसे बदला और कब बदला? आपको कब फील हुआ कि आप यहाँ पे खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं कृष्णा मैं कॉन्शियसनेस जब में? से आया यहाँ पर, जब से मैं अच्छा। घर छोड़ा तभी से मैं सेटिस्फाइड था, डे वन से? डे वन से। अच्छा। क्योंकि मेरे को पता था कि वृंदावन में कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तो हो ही जाएगा। और मैं जब आ रहा था कलकत्ता से, ये सब जो मतलब स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ हो रहे थे ना, मैं ट्रेन में चढ़ा, सीट मिल गया, टीटी भी बहुत अच्छा मिल गए, ट्रेन में एक फैमिली मेम्बर इतने अच्छे मिल गए, फिर मैं वृंदावन पहुंच गया, फिर पुजारी ने रहने के लिए आश्रय दिया मेरे को, फिर मैं मंदिर में आया, वैष्णव प्रभु से मिला, और वैष्णव प्रभु से ही मैंने बात किया था कलकत्ता से। तो ये सब में मैं अभी जब मैं सोचता हूँ, मेरा पूरा ट्रिप कलकत्ता से जब मैं वृंदावन आने के लिए सोचा था, मैं सोचता हूँ कि मतलब भगवान ही सब कुछ अरेंज करके दिए हैं। नहीं तो मतलब मन तो किसी भी समय भटक सकता है। हम जब वृंदावन में हैं तभी भी मन में आ सकता है कि ओह कलकत्ता में बहुत अच्छा था, यहाँ मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ, कलकत्ता के दिन बहुत अच्छे, हालांकि अच्छे नहीं थे पर फिर भी मतलब कलकत्ता शहर था, कलकत्ता अभी भी मेरे को अच्छा लगता है जब मैं जाता हूँ तो। पर उस समय में मेरे को एकदम रहने के लिए इच्छा नहीं हो रहा था कलकत्ता में। मेरे को, मैं बहुत दुखी था कलकत्ता में मैं जब था। पर जब से मैं आया यहाँ पर, मेरे को एक बार के लिए भी नहीं लगा कि वापस मेरे को वापस जाना है या किसी का याद आ रहे हैं। मैं जब से आया, सेवा शुरू हुआ, तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कृष्ण बलराम की कृपा से। आप तो कृष्ण के अरेंजमेंट से जब आपने देखा कि सब कुछ इतना स्मूथली भगवान ने आपके लिए अरेंज कर दिया, तो आपका फेथ फुल्ली डेवलप हो गया उसमें। एंड ऑफ कोर्स फेथ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। हम सबको श्रद्धा होनी चाहिए भगवान में। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते भी हैं कि मतलब ये जो मानव शरीर है, ये कृष्ण भावनामृत प्राप्त करके
इस मानव जीवन को सफल करने के लिए ही हैं, क्योंकि दूसरे और कोई शरीर में हम ये इतना अच्छा मौका नहीं मिल सकता है हमको। जैसे पशु योनि में कितना प्रॉब्लम है, पर मनुष्य योनि में क्योंकि हमारा बुद्धि भगवान ने दिए हैं, तो इसलिए ये बुद्धि से हम विचार कर सकते हैं कि क्या अच्छा है क्या गलत है, और भक्ति करके ही हम इस मानव जीवन को सफल कर सकते हैं। ये विचार और ये बुद्धि भी केवल मानव जीवन में ही संभव है, और किसी भी दूसरे योनि में संभव नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी, हाँ। तो प्रभु एक क्वेश्चन ये भी है कि आपका भक्ति में अभी इतने साल आपको हो गए, तो आपका पर्सनल फेवरेट अंग, भक्ति का अंग, जैसे रूप गोस्वामी ने 64 अंग बताए हैं, उसमें आपका पर्सनल फेवरेट अंग कौन सा है? पर्सनल फेवरेट अंग मैं कहूँगा प्रार्थना। प्रार्थना हम जब मंगल आरती में आते हैं या दर्शन आरती में आते हैं, या जब मैं अपने रूम में भी हूँ, तब भी मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि मतलब यहाँ वृंदावन धाम में आपने रहने के लिए मौका दिए हैं। हालांकि मैं उसके योग्य नहीं हूँ, पर फिर भी आपने रहने के लिए कुछ थोड़ा सा सेवा करने के लिए मौका दिए हैं। प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं कि मतलब प्रार्थना तो हम कहीं पर भी कर सकते हैं, चाहे ऑल्टर में भगवान के सामने हो या कहीं भी हो, और चाहे जप कर रहे हों। तो ये मेरे को मतलब बहुत इंटरेस्टिंग अंग लगता है भगवान मने नवधा भक्ति के जो अंग हैं, कि प्रार्थना हम 24 घंटे कर सकते हैं। और मतलब प्रार्थना हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं, पूरे संस्था के लिए, पूरे विश्व भर के मने भक्तों के लिए, सबके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे अभी साउथ अफ्रीका में प्रॉब्लम हुआ, तो भगवान से हम प्रार्थना कभी भी कर सकते हैं, किसी भी हालत में कर सकते हैं। जप के टाइम में जब हम जप कर रहे हैं, तब भी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि जप करने के लिए और रुचि दीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जप कर पाएँ। तो प्रभु आपका कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस कि आपने भगवान से सच्चे मन से कोई बहुत प्रार्थना की हो और आपको इमीडिएट या जल्द ही कुछ उसका रिजल्ट मिल गया हो, कोई क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका? कुछ दिन पहले मैं कृष्ण बलराम मंगल आरती में कृष्ण बलराम ऑल्टर के सामने खड़ा था, और मैं कुछ प्रार्थना कर रहा था कि मतलब मैं इतने सालों से हूँ यहाँ पर, थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ आपसे, मतलब थोड़ा प्रभुपाद जी के संस्था में थोड़ा सेवा करने के लिए, और अभी तक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आपके आशीर्वाद से। और जो कुछ भी थोड़ा बहुत सेवा किए हैं प्रभुपाद जी और अपने गुरु परंपरा और आप लोगों की कृपा से और वैष्णवों की कृपा से ही हो पाया है। तो और मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ, मैं और कहीं जाना नहीं चाहता हूँ वृंदावन से, क्योंकि मेरा सेवा यहीं पर है। और तो मैं जब कहा, तो कभी कभी हम देखते हैं कि मतलब राधा रानी के हाथ से फूल गिर जाते हैं, या कृष्ण के हाथ से फूल गिर जाते हैं, या भगवान के चरणों से फूल गिर जाते हैं, चाहे किसी भी कारण से हो, भगवान की कृपा से या जैसे भी हो। तो जैसे जब मैं ये प्रार्थना कर रहा था, तो बलराम जी के चरणों में एक चंपा का फूल रखा हुआ था, बलराम जी के चरणों में और कृष्ण के चरणों में। तो मैं देखा बलराम जी के चरणों से वो फूल गिर गया नीचे। अच्छा। तो पता नहीं, मेरे को उस टाइम में लगा कि हाँ, नहीं, बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, रेसिप्रोकेशन है। पर अप्रूवल काइंड की जो आप सोच रहे हैं वही होना चाहिए। और हाँ, दैट इज वेरी तो नाइस। ऐसे कभी कभी हुआ है, ये मतलब एक इंसिडेंट है। प्रभु एक और क्वेश्चन कि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं हमारे वेब उस पे ईमेल पे, जो मैं आपको एक्चुअली फॉरवर्ड करती हूँ। मैं भक्तों को ये भी बताना चाहती हूँ, बहुत बार जब आपके क्वेश्चंस होते हैं और आप info@ISKCON पे भेजते हैं, तो वो एक्चुअली प्रभु जी के पास रीडायरेक्ट होते हैं और प्रभु जी बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। तो प्रभु बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करना चाहते हैं, हम ISKCON ज्वाइन करना चाहते हैं, हम आना चाहते हैं, तो उसके बारे में अगर आप बता सकते हैं कि प्रोसीजर क्या है अगर किसी को ज्वाइन करना हो। हाँ, यहाँ पर न्यू भक्ता ट्रेनिंग है जो कि वाणी आश्रम में ही हो रहा है, तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। वो मतलब पहला स्टेप है। फिर वहाँ पर होने के बाद फिर मंदिर में अलग अलग जगह में सेवा
तो कोई होता भी है। ज्वाइन कर सकता है आके वाणी आश्रम में, या 1 महीना उनको बाहर रहने की ज़रूरत है जैसे आप रहे थे? बाहर उस टाइम में तो था। अच्छा। अभी हो सकता है वाणी आश्रम में ही रख रहे हैं। अच्छा, अभी मेरे ख्याल से बाहर में नहीं रहते हैं। ओके। सो बस आप देखते हैं कि कैंडिडेट सीरियस है कि नहीं है, फिर उसके बेसिस पे आप हाँ, वाणी आश्रम में रखते हैं। वहाँ पर एक डिवोटी हैं रसाल प्रभु अच्छा, और राधा श्याम सुंदर प्रभु, ये दोनों मिलके करते हैं ये प्रोग्राम, न्यू ओके। भक्त ट्रेनिंग। हाँ हाँ। और प्रभु ब्रह्मचारी लाइफ के बारे में अगर आप कुछ बता सकें, क्योंकि लोग कहते हैं हम ब्रह्मचारी बनेंगे, लेकिन ब्रह्मचारी बनने का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचारी आश्रम में मतलब ये मतलब ऐसा है कि आप 24 घंटा भगवान के सेवा में दे सकते हैं। गृहस्थ आश्रम में जैसे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, और गृहस्थ आश्रम में रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के बाद भक्ति में समय देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर भक्ति किसी भी आश्रम में संभव है, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या सन्यास हो। पर शुरू में कुछ समय तो ब्रह्मचारी रहना अच्छा है, और अच्छे से अगर हम लोग कुछ साल ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं तो गृहस्थ आश्रम में भी हम ब्रह्मचारी गृहस्थ बन के रह सकते हैं। कि मतलब अगर ट्रेनिंग अच्छे से मिला हो ब्रह्मचर्य आश्रम के शुरू के कुछ साल, माने 6-8 साल 10 साल, तो गृहस्थ आश्रम में उसका फ़ायदा होता है। फिर भगवान को सेंटर में रखना आसान रहता है। हाँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच प्रभु। ख़त्म करने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन, कि आप देखने वाले भक्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? हम ये बताना चाहेंगे कि आप जहाँ कहीं भी हो, इस्कॉन के सेंटर तो सब जगह में हैं। चाहे आजकल तो बहुत सारे जगह में इस्कॉन का सेंटर है या मंदिर है, तो आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर इस्कॉन मंदिर से या इस्कॉन सेंटर से आप अपना संपर्क बनाएं। और जब भी आपको समय मिलता है आप वृंदावन में आइए, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण बलराम, गौर निताई, राधा श्याम सुंदर और शिल प्रभुपाद जी का पूर्ण शरीर का समाधि है। और शिल प्रभुपाद जी ने स्वयं अपने हाथों से इस मंदिर का उद्घाटन किए हैं 1975 साल में। तो ये बहुत ही ख़ास मंदिर हैं। वृंदावन, मायापुर, बॉम्बे पर सबसे पहला प्रोजेक्ट प्रभुपाद जी का वृंदावन ही था, और ये प्रभुपाद जी का घर है वृंदावन। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा वृंदावन में आ सकते हैं, समय बिता सकते हैं, उतना ही अच्छा है। ये वृंदावन धाम का बहुत महिमा है, और ऐसा कहा जाता है कि मतलब एक बार कोई यहाँ पर आके वृंदावन में आके चले गए तो उसको भी धाम का जो प्रभाव है वो मिल जाता है। सिर्फ मतलब वृंदावन में आना ही नहीं, अगर कोई वृंदावन के साइड से गुजरता भी है तो भी वृंदावन धाम का प्रभाव उसके ऊपर आ जाता है। तो ये भगवान का चिन्मय धाम है, जो गोलोक वृंदावन है उससे और ये धाम में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर हम सेवा कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम सेवा करेंगे। तो इसीलिए जितना आप यहाँ पर आके वृंदावन धाम का आप आध्यात्मिक लाभ उठाना चाहते हैं उतना ही अच्छा है। नहीं तो इस्कॉन के मंदिर तो बहुत जगह में हैं, प्रीचिंग सेंटर बहुत जगह में हैं। तो यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपके समय के लिए। और हम सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करेंगे अगले हफ्ते हमारे थर्सडे के नेक्स्ट इंटरव्यू में भी ज़रूर ज्वाइन करें, और किसी भक्त के बारे में हम और जानकारी लेंगे। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।